हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ माय ट्रिप। अगर आपने मेरा प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखना, क्योंकि वहीं से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। और आज मैं फाइनली रिवील करने वाली हूँ कि हम एग्जैक्टली जा कहाँ रहे हैं। तो अभी हम बस माउंटेन्स पे ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस ब्लॉग में भी बताया था। और हमने अपनी वॉल्वो बस चेंज करके शिफ्ट कर लिया है टेम्पो ट्रैवलर में, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तक बड़े व्हीकल्स नहीं जा सकते। आपको तो पता ही होगा पहाड़ों के रोड्स कितने ट्विस्टी और अनइवन होते हैं। बट ट्रस्ट में जितना टफ था सफ़र उतना ही ब्यूटीफुल था व्यू और हमारे साथ जो लोग थे। हर टर्न पे बस माउंटेन्स, वैली, फ्रेश एयर, और हम सब लिटरली इतने एक्साइटेड हो रहे थे, बस मज़े कर रहे थे और अलग ही वाइब चल रही थी हमारे ट्रैवलर में। बेस्ट फ्रेंड्स, एक को सारे लिरिक्स आते हैं, एक को कुछ भी नहीं आता। और फाइनली इतने लॉन्ग सफ़र के बाद वे रीच्ड आवर डेस्टिनेशन विच इज़ जिब्बी, जो कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये था हमारा स्टे, माउंटेन ट्यूलिप कॉटेज। गाइस सीरियसली ये प्लेस एकदम ड्रीम जैसा था, लाइक पहाड़ों के बीच में एक ब्यूटीफुल सी वैली में या रिवर साइड की आवाज़ आ रही थी। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। वेदर इतना ठंडा था कि सबको अपनी जैकेट की याद आ गई। द ओनली प्रॉब्लम वॉज कि हम इतने लंबे सफ़र से आ रहे थे और हमें बहुत ज़्यादा देर वेट करना पड़ा अपने रूम अलॉटमेंट के लिए। बट कोई नहीं, तब तक के लिए हम इसके कैफेटेरिया में चले गए थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए। एंड इट वॉज ऑल्सो सो ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिक। आई मीन ऐसी जगह पे इतनी पहाड़ों के बीच में आपको एक कॉटेज मिलता है और उसमें एक इतना प्यारा सा कैफ़े मिलता है जो इतना कोजी, वार्म एंड एस्थेटिक, लाइक एकदम जैसा फिल्मों में देखा होता है। बीच में हीटर चल रहा होता है, बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट इतनी अच्छी, इनके सोफ़ाज प्रॉपर होमली वाइब्स दे रहे थे और बस मज़े आ रहे थे। हम लोग बैठे थे, सब इंजॉय कर रहे थे। हमने गरम गरम आलू के पराठे खाए और फिर सब ने मिल के ऊनो खेला। एंड ऊनो का तो मैं क्या ही बोलूँ, बस वहीं पे बैठ के मस्ती कर रहे थे। और ऊनो खेलते खेलते जो बहस हुई थी, लड़ाई हुई थी, अब आपको पता ही होगा, आप इतने सारे लोग रहते हो, खेलते हो, थोड़ी बहुत कोई चीटिंग ऊपर नीचे करता है, फिर बहसबाजी होती है एंड में वो बस एक मेमोरी रह जाती है। तो बस वही बैठ के सब इंजॉय कर रहे थे और टाइम का भी पता नहीं चला। फिर हमें हमारा रूम अलॉट हो गया एंड स्लीप। रूम में पहुंचते ही बस मस्ती मोड ऑन हो गया। इतना सुंदर था हमारा रूम, लाइक बंक बेड्स, नीचे बिग बेड, तो सब कहीं इधर कोई ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई नीचे, सब इंजॉय कर रहे थे। इतने खुश थे हम लोग, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था हमें। तो बस हम लोग डांस किए जा रहे थे। एंड यहाँ पे मेरा कैमरा खुल गया है एंड मैं रिकॉर्ड करने लगी बाहर का व्यू, इनके साथ साथ कि हमारे रूम से बाहर का व्यू क्या दिख रहा है। एंड आप लोग देख सकते हो, बहुत सुंदर दिख रहा है। और मैं लिटरली बताऊँ, मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड करते करते जस्ट इनको चिढ़ा रही थी। गाइस देखो, बाहर का व्यू इतना प्यारा है एंड अंदर का व्यू, ये इनकी शक्लें इतनी गंदी। नहीं गाइस, मैं मजाक कर रही हूँ। ये लोग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं, मेरे दोस्त है, मैं इनको कुछ भी बोल सकती हूँ। इसको देखो, शहंशाह बन के बैठी है, बिल्कुल आराम फरमा रही है मैडम। सबको रेडी होना है, जाना है, निकलना है। आज हमारा फर्स्ट लोकेशन का विजिट है, बट सब मस्त चिल कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, थोड़ी देर चिल करना तो बनता है ना। एंड सीरियसली गाइस, जिनके साथ हम ट्रिप पे गए थे और जो हमारे गाइड थे, उनके साइड से भी कोई प्रेशर नहीं था। हम आराम से चिल होकर रेडी हो रहे थे, क्योंकि हमें इवनिंग में निकलना था। तो सब एक एक करके रेडी हो रहे थे। मैं भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद रेडी होने चली गई। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए अपनी फर्स्ट लोकेशन पे, जो कि थी जिब्बी वाटरफॉल। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पहुँचते ही सबसे पहली चीज़ जो नोटिस हुई वो थी सनलाइट, जो डायरेक्ट माउंटेन्स पे पड़ रही थी। एंड मुझे ये सब मोमेंट्स रिकॉर्ड करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाद में जब मैं देखती हूँ तो मैं वो सेम चीज़ फील करती हूँ। फिर बस हम वहाँ पे थोड़ी देर रुक गए, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी और एंट्री के लिए भी हमें टिकट लेने थे, जिसका कॉस्ट था 20 रुपये, जो कि लेना मैंडेटरी था एंड बहुत कन्वीनियंट था। बट द ओनली प्रॉब्लम वॉज कि यहाँ बहुत भीड़ थी एंड लाइन थी, जिसमें कि बहुत मुश्किल हो रहा था टिकट लेना। बट समहाउ वी मैनेज टू गेट द टिकट एंड हम चले गए इस गेट से अंदर। एंड बाहर ऑलरेडी इतना रश था कि अंदर आके थोड़ा सा बेटर फील हुआ। और जैसे ही हम लोग अंदर गए, एकदम से ठंडी हवा चल रही थी, पूरा इन्वायरमेंट काफ़ी फ्रेश और पीसफुल लग रहा था। बट उसके साथ साथ ठंड भी बहुत लग रहा था, मतलब लाइक एकदम पीक पे लग रहा था, ठंड था। सब व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप देखो इधर सारे कैमरे में लगे हुए थे।
तो बस मैं भी सबको रिकॉर्ड करते जा रही थी, सबको कैप्चर कर रही थी और साथ ही साथ सब एनवायरनमेंट जो था, सराउंडिंग्स, उनको भी इंजॉय कर रही थी। लाइक साइड बाय साइड इतने ग्रीनरीज थे और ऐसा रिवर तो नहीं बोलूँगी पर येस वाटर फ्लो हुए जा रहा था जो बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और बस थोड़ी देर का वॉक था, लाइक 5 to 10 मिनट्स, उसके बाद हमारा आने वाला था वाटरफॉल, तो जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। और ये देखो इन दोनों को, इनको तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, खैर छोड़ो इनको। हम पहुंच गए फाइनली एकदम वाटरफॉल के पास, जहाँ से हम वाटरफॉल बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है एंड देखने में काफ़ी अच्छा था, काफ़ी नेचुरल और काम वाइब दे रहा था। बट ऑनेस्टली बोलूँ, अगर मैं अपनी ओपिनियन में बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा एवरेज लगा एक्सप्लोर करने के उससे देखूँ तो। मतलब लाइक एक बार देखने के लिए परफेक्ट है, बट उतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा मुझे पर्सनली। बट फिर भी वहाँ का इन्वायरमेंट, ठंडी हवा और सबके साथ वो टाइम स्पेंड करना, दैट वाज एक्चुअली रियली नाइस एंड ऑनेस्टली आई एंजॉयड इट अ लॉट। और वापस आने टाइम हमने पहाड़ों वाले मोमोज बहुत ढूंढे बट सैडली मिले नहीं, तो हमने सिड्डू ट्राई किया जो कि बहुत टेस्टी था सच में। फाइनली जब हम खा पी के घूम फिर के वापस अपनी ट्रैवलर में जा रहे थे तो भाई साहब इतना ट्रैफिक, मतलब दिसंबर जनवरी के टाइम पे हिमाचल में कहीं भी इतना ट्रैफिक होता है। बट गेस व्हाट, हमने अपने ट्रैवलर को भी क्लब बना दिया, लाइट्स ऑन कर दिए, सॉन्ग्स बजाने लगे, फुल ऑन डांस ही करने लगे, इतना मज़ा आया, हमने फुल एंजॉय किया। मतलब उस टाइम को भी हमने बिल्कुल वैसा फील नहीं होने दिया लाइक कि हम फंस गए। अरे हम ट्रिप पे आए हैं, पूरे टाइम हर मोमेंट्स को मेमोरेबल बनाएंगे। चलो गाइस, जैसे तैसे ट्रैवल करके एंजॉय करके पूरे रास्ते हम वापस थक हार के अपने कॉटेज आए और फिर बहुत टेस्टी सा डिनर किया कैफ़े में बैठ के एकदम गरम गरम। और उसके बाद मैं सबको बस रिकॉर्ड कर रही थी, मेरा मन था कि सबके साथ मेरी छोटी छोटी क्लिप्स हो जाए जस्ट फॉर द मेमोरी। तो बस मैं रिकॉर्ड किए जा रही थी और बस थोड़ा सा ऐसा मन हुआ मेरा कॉटेज का भी नाइट व्यू दिखाऊँ। लाइक देखो नाइट में हमारा कॉटेज कितना प्यारा दिख रहा है लाइट्स के साथ। एंड अभी स्टार्स का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बट जो प्यारे स्टार्स दिख रहे थे, मतलब दिल्ली में तो हमें कभी स्टार्स देखने को मिलते ही नहीं है, मतलब एकदम साइलेंस पीस और मतलब सब कुछ मैजिकल लग रहा था। और फिर स्टार्ट हुआ हमारा बॉन फायर एंड डीजे नाइट एंड गाइस ट्रस्ट में इट वाज अमेजिंग। इतनी अच्छी अरेंजमेंट हुई थी, हमने इतना सबने डांस किया, इतना एंजॉय किया, लग ही नहीं रहा था कि हम सोए नहीं हैं पूरी रात और पूरी रात ट्रैवल करके आए। लाइक लिटरली गाइस बहुत मज़ा आया, सब एंजॉय कर रहे थे, ड्रिंक्स की पूरी अरेंजमेंट थी, जिनको ड्रिंक करनी थी और जिनको नहीं कर रही थी वो भी कर रहे थे जस्ट फॉर द फन। एंड ऑल्सो ट्रेंड, जो एनिमल का ट्रेंड चला था, हमें उस पर डांस करना था, तो हम बस वीडियोस के लिए ऐसा ड्रिंक लेके डांस कर रहे थे और मज़ा आ रहा था यार। शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया, तुम जैसे बेवरों का सहारा, बेवरों का सहारा, ये दिल तुम्हारे दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मान है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा। यहाँ पे सब फ्रेंडशिप वाले गाने चला दिए थे, हम सब इतने खुश हो गए, इमोशनल होके सब हग करके डांस कर रहे थे क्योंकि हमारा ये लास्ट ईयर है कॉलेज का, हम सब बहुत मिस करने वाले एक दूसरे को आगे जाके। तो बहुत ऐसा अच्छा भी लग रहा था और बहुत सैड सा भी लग रहा था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम डेली मिलना नहीं होगा, कॉलेज नहीं जाएंगे, बट हम हमेशा टच में रहेंगे। टचवुड हमारी फ्रेंडशिप ऐसी ही बनी रहे और बस इंजॉय करते रहे हम पूरी लाइफ ऐसे। और इसी के साथ हमने अपनी नाइट एंड की। और सही बताऊँ तो डे 2 वाज ऑल अबाउट बॉन्ड्स, फ्रेंडशिप एंड मेमोरीज। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।